वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने आज अपनी हुकूमत की 1 साला कारकर्दगी पेश की है। अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल उनको हो गया और उनको 4 साल पूरा करने की उम्मीदें वाबस्ता हैं और ये एक यूनिक सूरत हाल है। ये पहली दफ़ा हमने देखा था 88 से लेकर 2018 के इलेक्शन तक बेसिकली दो पार्टीज़ जो थी वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ बद-ए-मुक़ाबिल थी। 2013 में खैर तहरीक इंसाफ भी आ गई थी, लेकिन ट्रेडिशनली जो 90s की अपोजिशन पार्टीज़ थी यानी कि PMLN और पीपल्स पार्टी, ये हमेशा एक दूसरे के साथ ऑब्वियसली अपोजिशन या गवर्नमेंट का रोल करती रही। ये PDM 1 और अब PDM 2, ये पहली दफ़ा है कि पाकिस्तान की दो सबसे बड़ी पार्टीज़ जो एक दूसरे के ख़िलाफ़ अपोजिशन में थी वो अब हुकूमत के अंदर है और उसमें हर एक का अपना अपना हिस्सा है। पीपल्स पार्टी को तो सिंध खैर मिल ही गया था, उसमें तो PMLN ने को कोई बेनिफिट नहीं दिया, लेकिन PMLN की प्राइम मिनिस्टरशिप के पीछे टोटली पीपल्स पार्टी खड़ी हुई है। अगरचे वो मानती नहीं है क्योंकि ऑब्वियसली हुकूमत को जो तनकीद का सामना करना पड़ता है, पीपल्स पार्टी ये नहीं चाहती कि वो तनकीद कोई पड़े। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ आज खोल खोल के कि अगरचे आपको कैबिनेट में पीपल्स पार्टी के लोग नज़र नहीं आएंगे, अगरचे आपको फेस पे पीपल्स पार्टी नज़र नहीं आएगी इस हुकूमत की कि सारी कैबिनेट के अंदर या हुकूमत साजी के अंदर, लेकिन इसके अंदर पूरा सपोर्ट सिस्टम, पूरा जो उसको सांसें देने का सिस्टम है वो पीपल्स पार्टी के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो पीपल्स पार्टी क्रेडिट और डिसक्रेडिट ऑफ शहबाज शरीफ गवर्नमेंट वो उसकी बराबर की शरीक है और पहली दफ़ा जो है दो ऑपोजिट नज़रियाती पार्टीज जो है एक दूसरे के साथ मिल गई, घुल मिल गई और मेरे नज़दीक इसमें बहुत बड़ा खौफ इमरान खान का है, जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ने सोचा कि ठीक है हम एक दूसरे को चोर कहते थे, ठीक है हम दूसरे को करप्ट कहते थे, ठीक है हम एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहते थे, ठीक है हम एक दूसरे के नज़रियाती तौर पे मुखालिफ हैं, सब कुछ ठीक है, ठीक है आपने हमारे बुजुर्ग पे इल्ज़ाम लगाया पाकिस्तान तोड़ने का, हमने आपके बुजुर्गों पे इल्ज़ाम लगाया लोहा चोर और पता नहीं कौन कौन से चोर, ये सब ठीक है। लेकिन अब इमरान खान का खौफ इतना ज़्यादा है कि हम दोनों ने मिलकर जो इसका मुकाबला करना है, तो ये ऐसी है कि लेबर और कंजर्वेटिव और जो है वो लिबरल्स वो आपस में मिल जाएं, तो आप सोचें ये सिस्टम एक्स्ट्राऑर्डिनरी चल रहा है। इसलिए आज के सिस्टम के अंदर शहबाज साहब की भी तकरीर भी बड़ी इंटरेस्टिंग थी और वो थोड़ी सुनवा देता हूँ आपको। अगेन आपको शायद पीपल्स पार्टी इसमें नज़र ना आए, लेकिन मैं आपको बार बार याद कराता रहूँगा कि पीपल्स पार्टी को तलाश करें, पीपल्स पार्टी साथ है, उनका सदर जो है बन ही नहीं सकते थे अगर PMLN ना होती और इनका प्राइम मिनिस्टर बन नहीं सकता था अगर पीपल्स पार्टी ना होती। सुनवाइए शहबाज साहब ने क्या कहा। आज अल्हम्दुलिल्लाह हम डिफॉल्ट से निकल आए हैं, इस शिकस्त और रेख से निकलकर इस्तेकाम की तरफ जा रहे हैं। $5 बिलियन का जो गैप था वो हमने पूरा करना था। एक ही तरीका था कि हम दोस्त ममालिक के पास जाके कहते कि मेहरबानी करें। मैं गया और चीफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिफ मुनीर गए, कई जगह हम अकेले गए, कई जगह हम इकट्ठे गए, तब जाकर ये गैप पूरा हुआ। तारीख में पहली मर्तबा यकसुई के साथ और बगैर किसी पर्सनल एजेंडा के आज इदारे भरपूर तौर पर हम एक ही कश्ती के सवार हम मार्च कर रहे हैं, मिलकर हाथों में हाथ मिलाकर। पाकिस्तान के अगर रिजर्व जो हैं $4 बिलियन से 12 या 13 बिलियन पे पहुंच गए। महंगाई आज से 1 साल पहले 28% थी, आज 1.6% पे आ गई। पॉलिसी रेट बैंक्स का 12% पे आ गया। एक्सपोर्ट्स बतदरीज बढ़ रही हैं, IT एक्सपोर्ट्स वो बढ़ रही हैं। FBR में हम मुकम्मल तौर पर उसको डिजिटाइज कर रहे हैं। सनतकारों खुद मैं मिल रहा हूँ कि आए आगे पाकिस्तान में अपने मुल्क में सरमायाकारी करें। हमें अगर मुल्क को खड़ा करना है अपने पाँव पे तो बहाने नहीं चलेंगे, ना जादू ना टूने, सिर्फ मेहनत मेहनत और मेहनत। 5 साल आपकी टर्म जब खत्म होने की आएगी तो पाकिस्तान अपने पांव पे बड़ी मजबूती से खड़ा हो चुका होगा। ये इसमें एक बात तो मैं इनकी बिल्कुल मान लेता हूँ कि आर्मी चीफ को अगर बीच में से निकाल देना आप, तो ये जितने दौरे थे ये फ्लॉप थे। इवन जो प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं, मैं खुद भी गया, वो भी सारी राह जो है वो आर्मी चीफ ने हमवार की। और अगर आप आर्मी चीफ को निकाल दें बीच में से तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ज़ीरो, आप ISI को निकाल दें तो डॉलर शॉलर जो कंट्रोल हुए थे पिछले दिनों में ये ज़ीरो। तो ये ग्रीन प्रोजेक्ट जो है फौज आर्मी चीफ, ये मानने वाली बात है कि ये हुकूमत जो है ये क्रेडिट सही दे रही है, क्योंकि अगर ये ना होते पीछे तो ये हुकूमत तो वैसे ही फारिग और पाकिस्तान का भी हाल ख़राब ही होता है। इवन IMF के साथ जो डील्स हुई हैं उसमें बदर जो होता है पाकिस्तान की स्टैब्लिशमेंट आर्मी चीफ जो है वो आगे आगे मैं मानता हूँ मैं। लेकिन ये इनकी बात बड़ी अजीब थी कि इदारे पहली दफ़ा इकट्ठे हाथों में हाथ डाल के पोलिटिकल हुकूमत से मार्च कर रहे हैं। नहीं भाई, पहले भी करते रहे, अभी इमरान खान का दौर गुजरा है, वो तो एक दूसरे के कंधे पर सवार थे। इदारे और इमरान खान के दरमियान इतनी मोहब्बत का वो था, हमने तो अपनी आंखों से देखा है और उसके बाद उतरते हुए भी और उसको आज जेल में भी देखा है। तो पाकिस्तान की तारीख जो बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो बाकी ये है कि इस 1 साल के अंदर इमरान खान बाहर नहीं आ सके। इमरान खान का खौफ जो है उनको अंदर डाले हुए है, जो कि दोनों पार्टीज़ को बदरजा होता मौजूद है। हमारे साथ आज शैला रज़ा साहब मौजूद है, बिलाल ज़रकियानी साहब है, अरशाद भट्टी साहब है। शैला साहबा, क्या दौर हुआ करता था, आपको बुलाया करते थे कि इतनी ज़बरदस्त आप अपोजिशन करती हैं,
PMLN हुकूमत के ख़िलाफ़, आप नज़रियाती मुखालिफ भी उनकी हैं, आप वैसे भी, और अब आज का दिन है कि मुझे शायद यही पूछना पड़ेगा कि आपकी और इनकी जो मिली जुली हुकूमत है उसमें आप क्रेडिट देंगी शहबाज शरीफ साहब को? तनकीद तो क्या करनी है, अब आप तनकीद तो नहीं करेंगे, आप तो एक ही हैं इस वक्त। शैला साहब बहुत शुक्रिया कामरान, आज आपने बड़े अरसे बाद मुझे लिया, लेकिन उसमें मुझे तो याद है कि आखिरी प्रोग्राम में आपने जो बात की थी उसमें था कि हम मजबूर थे, हमें कहा जाता था कि खाली कुर्सियां से जो खिताब कर रहे हैं कुर्सियां ना दिखाओ, उसके बाद आज आपने मुझे लिया। लेकिन मुझे ये याद है कि जब इमरान साहब बहुत बड़े हीरो नहीं बने थे तो PMLN में और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में COD हो गया था। जी, COD तो हुआ था आपके आपको याद नहीं, आप उसको COD हुआ था। COD का मतलब ये था हुकूमत इकट्ठे करेंगे। उस वक्त कोई इमरान का खौफ नहीं था, उस वक्त कोई इमरान का खौफ नहीं था। और उस COD में यही डिसाइड हुआ था कि पॉलिटिकल पार्टीज को चाहिए कि वो एक दूसरे को किसी के कहने में आकर उनकी हुकूमतें ना गिराएं, और जो 10 साल से ज़्यादा के मुकदमात हैं जो कि सियासी बुनियाद पे बनाए गए हैं, उनका कोई रिजल्ट नहीं है, उनको ख़त्म किया जाए और मैं आपसे एक सवाल पूछ लूं शैला साहब, गिराने का सिलसिला बंद किया जाए। अगर आप इजाजत दें, COD का मतलब ये कतई नहीं था कि आप दोनों हुकूमत इकट्ठे करें, और COD का मतलब ये भी नहीं था कि आप एक दूसरे के खिलाफ तो साजिश चले नहीं करेंगे लेकिन किसी और के खिलाफ साजिश कर सकते हैं। COD का मतलब ये तो नहीं था। अच्छा, अब ये है कि COD का बिल्कुल ये मतलब नहीं था कि इकट्ठे करेंगे, लेकिन COD का मतलब ये ज़रूर था कि पार्लियामेंट्री सिस्टम को मजबूत करेंगे और पार्लियामेंट के दरवाजे बंद नहीं होने देंगे, पार्लियामेंट को ताला नहीं लगने देंगे, और हमने ताला नहीं लगने दिया। और COD का मतलब ये भी था कि सियासी जो इंतकाम पसंदी है जो ख़त्म होगी, तो मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त जो इमरान खान पे मुकदमे हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि वो 9 मई जो है उनकी जान को अटका हुआ है, और इसके अलावा जो उनके जो मुख्तलिफ़ किस्म की ज़बान उन्होंने बोली, जिसमें मैं ये समझ सकती हूँ कि आज जो वज़ीर आज़म साहब ये कह रहे हैं कि हमारे साथ आर्मी चीफ गए और ये गए, तो उनके साथ भी उसी तरह खड़े थे। यहाँ तक कि जब मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी पेश हो गया था तो एक दफ़ा दोबारा पेश की गई। ठीक कह रही है इमरान खान, तो खैर नाशुक्र है ना, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं आपसे एग्री करता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। इमरान खान तो एक अव्वल दर्जे के नाशुक्र इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। वापस ले लें, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। तो उसमें हमने मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस नहीं लिया था। रही पीपल्स पार्टी की पोजीशन ये थी कि अगर PTI को भी हमने कहा था कि आप हुकूमत बनाएंगे तो हम पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं बनेंगे, और नून लीग को भी स्प्लिट मैंडेट आया था, और यही एक तरीका था कि पार्लियामेंट को अब आप ये बताइए, और हमारा मैनिफेस्टो चेंज है तो हम हुकूमत में नहीं आ सकते। ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब को 10 में से कितने नंबर देंगे आज आप? मैं इकोनॉमी पे तो अच्छे नंबर दूंगी, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन जब मैं देखती हूँ कि बहुत ज़्यादा कर्जा भी बढ़ा हुआ है और एक रिकॉर्ड कर्जे में इजाफा हुआ है, तो मैं थोड़ा सा परेशान भी हो जाती हूँ। लेकिन मैं ये समझती हूँ कि परसेप्शन ऑफ पाकिस्तान जो है वो दुनिया में बेहतर हुआ है। हम क्यों तो 10 में से कितने दे दें उनको आपकी तरफ से? 8, 7, 9, 6 कितने दे दें आपको? उनको 6 दे दीजिए। 6 दे दीजिए, ठीक। मुझे आप पे फ़ख्र है कि आप हुकूमत के साथ होते हुए भी आपने चले 6 दे दिए, 7, 8, 9 नहीं दिए, ठीक है, जबरदस्त। और दूसरी बात ये थी कि मैडम मैं तो हर वक्त नहीं, देखिए 7, 8, 9 का अभी मौका नहीं आया, ये फर्स्ट ईयर है, इसमें पहली जो हमारा टारगेट था वो इकोनॉमी था, और इकोनॉमी के लिए उन्होंने 1 साल मांगा था, और 1 साल में जो अहदाफ हैं वो उस तरह से हासिल नहीं हो सके, लेकिन एक स्टेबिलिटी की तरफ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान को वापस ले आए, IMF को हम इस पे ले आए कि वो हमारी तरफ देख ले और हमसे माहिदा करे। बिल्कुल ठीक है, मैं आपका यही असल बात थी। बिल्कुल आपका पॉइंट आएगा। बाकी ये कि मैंने तो हर दफ़ा अपने प्रोड्यूसर से कहा, पता चला आप बिजी हैं, लेकिन अब मैं इंशाल्लाह आपको बुलाता रहूँगा। आप तो हमारे प्रोग्राम की रूह रवां हैं, जान पड़ जाती है प्रोग्राम में आपके आर्गूमेंट से, तो ये सिलसिला जारी रहेगा। अच्छा जी, बट मैं बिलाल साहब, आप एक तो बहुत मुबारक हो आपको कि आप वज़ीर मुमलिकत हो गए, वेरी वेल डिज़र्विंग। आप बड़ा काम करते हैं, बड़ी मेहनत करते हैं, मैं उसमें कोई वो नहीं है कि आप उनमें से हैं जो आप साबित भी करेंगे कि आप अच्छे मिनिस्टर साबित होंगे मुल्क के लिए। मैं आपके पास चाह रहा हूँ कि ज़रा भट्टी साहब का कमेंट लेके आऊँ, क्योंकि आप हुकूमत हैं, एक आपके इत्तेहादी से मैंने बात सुनवा दी, एक मैं आपके नाकिद से बात सुनवा दूँ, फिर आप इकट्ठे उसको रिस्पॉन्ड करेंगे, ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। भट्टी साहब, पहले तो कितने नंबर देंगे शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट को? और देखने का अपना नज़रिया होता है ना, मतलब अगर मैं देखूँ, अगर आप मुझसे पूछें शहबाज शरीफ को मैं दूंगा 10 में से 12, 100 में से 110।
अगर वेंटेज पॉइंट ये हो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर वो हैं जो बीच में से ना वो सुई में से धागा निकलने वाली मिसाल होती है ना, मतलब हवा भी नहीं निकलने देंगे, मतलब वो जिस काम के लिए आए हैं वो काम करके जाएंगे और किसी को मौका नहीं देंगे, अपने भाई को मौका नहीं देंगे, पीपल्स पार्टी को मौका नहीं देंगे, इमरान खान को तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो इतना अच्छा काम कर रहे हैं अपना उठ बैठ के जिस तरह भी कर रहे हैं, हालांकि कवर में भी उनकी वो है, बीमार भी, लेकिन वो सारे मुसाइब को अगेंस्ट ऑल ऑड्स लगे हुए हैं। 10 में से 12, 100 में से 102, आप कितने देंगे? मेरे वेंटेज पॉइंट से तो ये है। मेरे भाई, पहली बात तो वही जो मेरी आपकी है वही मेरी है। बिलाल भाई है, इसको मुबारकबाद। बिलाखिर छोटा वज़ीर, फिर बड़ा वज़ीर, फिर सीनियर वज़ीर, फिर वज़ीर आज़म, अल्लाह तरक्की दे। अच्छा, दूसरी बात मेरे भाई, ज़रा शुरू करते हैं वर्ल्ड बैंक से। वर्ल्ड बैंक क्या कह रहा है? वर्ल्ड बैंक कह रहा है, मैं नंबरों पे बाद में आता हूँ। वर्ल्ड बैंक कह रहा है कि शहबाज हुकूमत में गुर्बत 1,30,00,000 लोग मज़ीद गरीब हो गए, मतलब गुर्बत बढ़ी है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि 2 दर्जे करप्शन बढ़ी है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। ये जो COD के अभी नहीं हमारे सर पे ये ताज पहनाए जा रहे थे कि COD किया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस की यूनिट की रिपोर्ट है कि 6 दर्जे जमहूरियत नीचे गिरी है। और फ्रीडम हाउस की रिपोर्ट है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ या शहरी आज़ादियाँ 3 दर्जे तनज़ली हुई है। और ये भी आपको पता होना चाहिए कि हम 6 जंग ज़दा मुल्कों के साथ हमें वर्ल्ड बैंक ने रखा हुआ है। अच्छा। और ये भी पता होना चाहिए कि हमारी औकात और हैसियत ये है कि IMF का वफ़द जो है वो चीफ जस्टिस हमारे से ब्रीफिंग ले रहा था। अच्छा, अब आ जाइए, ये 5वीं मरतबा है पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून, ज़ियाउल हक साहब और भुट्टो साहब के जो जानशीन हैं उनका इकट्ठ 5वीं मरतबा है। 5वीं मरतबा, 2 मरतबा इकट्ठ हुआ है, 3 मरतबा वो वैसे आपस में उन्होंने हुकूमतें भुगताई। मतलब 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब ने, 2 मरतबा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने, और आसिफ अली जरदारी और यूसुफ ज़ा गिलानी और राजा परवेज़ अशरफ, और 2 मरतबा इकट्ठे, मतलब 5वीं मरतबा अब ये मुल्क पर हुकूमत कर रहे हैं। और इन दोनों ने जमहूरियत, सिविलियन बालादस्ती, वोट की इज्जत, पार्लियामेंट के तकद्दुस, अदलिया के एहतराम, आइन और कानून की पासदारी, बुनियादी इंसानी हकूक़, चादर चार दीवारी के तकद्दुस की जितनी पामालियां इन दोनों ने की हैं, इतना कोई डिक्टेटर सोच भी नहीं सकता। डिक्टेटर अच्छा। तो इनके सामने मासूम है। इन्होंने जमहूरी चोगे पहन के हमें खंजर घोंपे हैं, जमहूरियत का नाम लेकर हमें दगा दिया है। ये जो COD था, COD के बाद बेनज़ीर भुट्टो बावर्दी परवेज़ मुशर्रफ से क्यों मिल रही थी? COD के बाद शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार क्या करने जाते थे GHQ? COD के बाद नैब क्यों नहीं खत्म हुआ? और COD का यह मतलब है कि आप दोनों मिलकर एक तीसरे फरीक पर जाली मुकदमे बनाएं, मनगढ़ंत मुकदमे बनाएं, उनकी औरतों के दुपट्टे खींचें, उनका इलेक्शन चोरी करें, 26वीं आईनी तरमीम यानी आज़ाद अदलिया का सवा सत्यानाश करें, पीका लाएं आप चादर चार दीवारी के बुनियादी इंसानी वो तकद्दुस पामाल करें, बुनियादी इंसानी हकूक़ आप वो तबाह करें। ये COD का मतलब था। ये सीखा है आप सारों ने। ये है आपकी जद्दोजहद। जब भी आपको मौका मिला है, जब भी आपको मौका मिला है, और कामरान शायद जी आप पीछे जरा चले जाएं। 1971 में भुट्टो साहब उन 4 किरदारों में से एक थे जो जिनकी वजह से मुल्क टूटा। जो बचा खचा मुल्क था वो उसमें 1988 में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बारियां लग गईं। और 1988 से पहले का पाकिस्तान देख ले, 1988 के बाद का पाकिस्तान तो आपका पॉइंट क्या है? क्विकली आंसर, ये तो बहुत लंबा हो जाएगा। आपका पॉइंट क्या है? कितने नंबर दे रहे हैं आप? मैं उसी पे आ रहा हूं जी। लंबा नहीं हो रहा। आप ऐसा करें, पीपल्स पार्टी को अलग नंबर दे दें, इन्होंने पाकिस्तान को इन्होंने पाकिस्तान को कशकोलिस्तान बनाया। और आज मैं अभी आपके अगले प्रोग्राम में हम ले आएंगे, यही पैनल रखिएगा। बेनज़ीर, आखिरी चंद जुमले। बेनज़ीर भुट्टो साहबा का पहला साल मुकम्मल होता है जब
नवाज शरीफ साहब का पहला साल मुकम्मल होता है जब बेनजीर तो भुट्टो यही साहब का तकरीर थी पहला आपके साल ख्याल में, मुकम्मल ठीक होता है, जो जब शहबाज साहब ने नवाज आज शरीफ की। साहब का पहला पॉइंट साल आ गया सर आपका। सेम टू सेम आपने यही तफसील से तकरीर बता दिया, मुझे मौका दे दूसरे लोगों को जा रिस्पॉन्ड रही करने का। है, सर आपने बहुत हम बड़ा आ ऑनस्लॉट रहे कर दिया। हैं, हम खा रहे हैं। सर पॉइंट आ गया, आपका पॉइंट आ गया। बाकी ये मैं आपकी हर दूसरी बातों को तो ये जवाब देंगे, लेकिन ये आप कह रहे हैं 6 दर्जे जमहूरियत नीचे हो गई। ओ भाई, इस मुल्क के लोगों के लिए नहीं बनी है जमहूरियत। आपको ये बात समझ नहीं आ रही? अगर इस मुल्क के लोगों के लिए जमहूरियत बनी होती तो मार्शल के खिलाफ लोग बाहर निकलते। पीटीवी न्यूज़ तक को तो आज़ाद कर नहीं सके, वो तो मुशर्रफ साहब को दोनों हाथों सलाम है। अगर ये दोनों हुकूमतें होती हैं, इमरान खान की हुकूमत भी होती, प्राइवेट मीडिया नहीं बनना था। ये मुल्क जमहूरियत के लिए नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज से पॉलिटिशियंस पढ़ के आते हैं, उन्होंने कभी जमहूरियत के लिए कुछ नहीं किया। इधर आप देख लें, पीपल्स पार्टी की पहले हुकूमत थी, पीटीवी न्यूज़ को आज़ाद किया सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन से। इन्फॉर्मेशन नून लीग ने कभी आज़ाद किया? वो तो मुशर्रफ था जो प्राइवेट चैनल्स दे गया। तो जमहूरियत की क्या बात कर रहे हैं आप? छोड़े उसको, दफा करें। हमारे, मैं सेटायर नहीं कर रहा, इस मुल्क के लोगों के लिए नहीं है। यहाँ फ्यूडल जमहूरियत हो सकती है, यहाँ पे दूसरी किस्म की जमहूरियत हो सकती है, या जमहूरियत नहीं आ सकती। वो तो इंग्लैंड का सिस्टम है यार, यूरोप का, हम वो नहीं है। बिलाल कहली साहब जमहूरियत वाली बात को छोड़े, दफा करें। वो तो मैंने पॉइंट का जवाब दे दिया। बाकी जो उन्होंने बातें बताई है ना कि आपने अदालती एहतराम, ना इंसाफियाँ, चादर चार दीवारी, पता नहीं क्या कुछ कर दिया, इसका आप जवाब देंगे और सीओडी का जवाब शैला साहबा देंगी। बिलाल साहब, माइक इज विद यू। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जी अपने शो में दावत देने का, और आपने जो पहले अल्फाज अदा किए जी, आई एम ग्रेटफुल। कामरान साहब देखिए, बात यह सबसे पहले तो आज हमारी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म साहब ने और उनके कुछ काबीना मेंबरान ने अवाम के सामने अपनी एक साला कारकर्दगी पेश की है। अक्सर यह सवाल आता है कि जी आप लोग अपना काम बताएं, आपकी कारकर्दगी क्या है। हम अपना काम करके अवाम के सामने पेश किया है हमने, और हकीकत यह है कामरान साहब कि पिछले फरवरी के अंदर ही, साल पहले आप देखें तो किसी का ये ख्याल नहीं था कि आज जिस स्टेबिलिटी पर मईशत खड़ी हुई है कि साल बाद यहाँ पे खड़ी होगी। उस टाइम पे आपको याद होगा पीपल्स पार्टी वाले ख़ुद गवाही देते हैं कि पीटीआई से उस टाइम पे जब बात हुई तो उन्होंने कहा हम नहीं, बात भी नहीं करना चाहते हुकूमत फॉर्म करने के लिए, क्योंकि उनका भी ये ख्याल था कि ये फूलों का ताज नहीं है हुकूमत, और जो भी ये संभालेगा पिछली जून जुलाई तक हालात इतने मुश्किल हो जाएंगे, ख़ास तौर पे मुआशी सतह पर, कि किसी से संभाले नहीं जाएंगे। मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह संभाले भी, और मईशत को आज 9 साल की कम तरीन महंगाई की शरह है, पॉलिसी रेट कम है, काइबोर कम है। मैं सारे वो आपके सामने मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एक दफ़ा, लेकिन आपको लगता है कि ये ह्यूमन राइट्स और डेमोक्रेसी और इन सब चीज़ों की बातें हो रही है अदालतों की, इसमें आप लोगों ने जो है वो तबाह तह कर दिया इस मुल्क को? आप एग्री करते हैं इस आर्गुमेंट से या नहीं? यू डोंट एग्री? नहीं देखिए, नहीं देखिए, मैं नहीं करता। क्या हमारी जमहूरियत में बेहतरी की गुंजाइश है? बिल्कुल है। आप 26वीं आईनी तरमीम का देख लीजिए, जिसके ऊपर पीटीआई रोज़ाना खड़े होकर तनकीद करती है। 26वीं आईनी तरमीम एक तवील सियासी प्रोसेस जो कैमरों के सामने हुई है, जो मौलाना साहब के घर में, दीगर और जगहों पे हुई है, उसके नतीजे में हुई, और यहाँ तक एक कंसेंसस के साथ मुसवदा बना कि आखिरकार इवन पीटीआई के अपने सेक्रेटरी जनरल ने टीवी पे आके एक बात बताइए, ये जो आखिर में मुसवदा पेश हो रहा है, देखिए जिस तरह नहीं कामरान साहब जरा मुझे ये, अच्छा जी जी बताएं जी प्लीज कंप्लीट करें। जी मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ जी कि पीटीआई खुद ये कह रही थी एंड में कि ये जो अब मुसवदा बन गया है, जिसके लिए वो मौलाना साहब का शुक्रिया अदा करते थे, ये मुसवदे से हमें कोई खास एतराज नहीं है, बस जिस तरीके से हुआ है, इस वजह से हम मसूदी क्या बात करनी, मेरी बात सुनिए, पीटीआई का बंदा भी कोई इधर मौजूद नहीं ना, मैं तो पीटीआई की बात जब वो ना हो तो मेरा एक सवाल ले लें आप। नहीं कामरान साहब, मैं कह रहा हूं कि जिस 26वीं आईनी तरमीम को रोजाना काला कानून कहा जाता है, उसके हक में सब ने वोट डाला और सब ने उसको कहा कि ठीक है। 8वीं आईनी तरमीम के हक में भी उस वक्त की असेंबली ने पूरा वोट डाला था, वो भी काला कानून था। मैं 26 को उससे कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन ये आप छोड़ें, इस मुल्क में पार्लियामेंट ने जो है वो डिक्टेटर्स को जो है रेक्टिफाई किया हुआ है। इस मुल्क में पार्लियामेंट के अंदर जो है वो यूनिफॉर्म वाले सुप्रीम कोर्ट ने किया हुआ है। ये तो पता नहीं किस सुप्रीम कोर्ट की भट्टी साहब बातें कर रहे हैं। ये इफ्तिखार चौधरी की सुप्रीम कोर्ट थी, उन्होंने कहा मुशर्रफ साहब इन यूनिफॉर्म रह सकते हैं। पार्लियामेंट ने उनको किया हुआ है, 8वीं तरमीम पार्लियामेंट लेके आई थी। ये कौन सी इस मुल्क के लिए जमहूरियत? मेरा सवाल ये सर कि दो है, एक तो ये कि ये तो आप मानते हैं कि इमरान खान का पॉलिटिकल खौफ आप पे और पीपल्स पार्टी पे है, तो आपने पीपल्स पार्टी जिसको कल तक आप गले फाड़ फाड़ के कह रहे थे मिस्टर 10% करप्ट लोग, इनके हाथ में मुल्क चला गया तो ये लूट लेंगे, आज आप उनके ही प्रेसिडेंट को आपने करप्ट को, जिसको 14 साल आपने जेल में रखा। मैं नहीं समझता जरदारी साहब करप्ट है जब तक साबित नहीं होगा, लेकिन आपने समझा, आपने प्रैक्टिकली उनको नैब के तहत, एहतसाब उसके तहत जेल में डाला। आज आपने उनको प्रेसिडेंटशिप दे दी क्योंकि आपको प्राइम मिनिस्टरशिप पसंद थी। तो आपने ये जो काम किया अवाम देख रही है। आपको लगता नहीं कि ये अगला इलेक्शन जब भी आएगा आपकी तो दास्तान भी ना होगी दास्तानों में? एक तो जिस तरह आपने पीपल्स पार्टी को साथ मिलाया, दूसरा आपने जिस तरह कॉम्प्रोमाइज तरीके से आप आए हुए सारी दुनिया को पता है, तो यू डोंट हैव एनी ग्राउंड टू होल्ड इन द नेक्स्ट इलेक्शंस। जी कामरान साहब देखिए, बात ये, हम तो अपनी कारकर्दगी की बुनियाद के ऊपर ही अगले इलेक्शन में जाएंगे। हमने एक साल की कारकर्दगी यहाँ पे वफाक में भी दिखाई है, मुआशी सतह पे ख़ास तौर पे, और आगे दहशतगर्दी के खिलाफ जाएंगे, और पंजाब में भी हम दिखा रहे हैं।
और पंजाब में मैं अपने हल्के के अंदर आपको दिखा सकता हूँ ऑन द ग्राउंड क्या क्या काम हो रहा है। तो हम तो इसी बुनियाद पर अगला इलेक्शन लड़ेंगे। जहाँ तक बात है पीपल्स पार्टी और PMLN की, देखिए हमने 90 की दहाई से अपने बड़े लेसन्स लर्न किए हैं। 2000 ये जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का शैला साहबा जिक्र करी थी, ये उन्हीं एक्सपीरियंसेस के नतीजे के अंदर। आई डिसएग्री विद यू कि आपने कोई लेसन लर्न किया आपकी पार्टीज ने। आई डिसएग्री विद यू जी नहीं, चले कामरान साहब, मुझे इफ यू अलाउ माय पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है, वो आपकी डिसएग्रीमेंट है, बिल्कुल चलें वो अपनी जगह। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि देखिए बात ये है कि इमरान खान के खौफ में कोई काम नहीं हो रहा। हमने इस मुल्क का एक निज़ाम आगे लेके चलना है सियासी मैच्योरिटी और संजीदगी के साथ। अब अगर एक शख्स बज़िद है कि उसने इस मुल्क को अपनी कुर्सी के लिए आग लगानी है, जब दिल करे तो उसने पाकिस्तान को, जिस तरह अभी टाइम के आर्टिकल में उन्होंने पाकिस्तान को खित्ते के लिए ख़तरे का तरह उसका इजहार किया, जब दिल किया IMF को चिट्ठियाँ लिख के पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट होने दें, जब दिल किया इमरान खान आपके नज़दीक गद्दार है का ड्रामा करके डिप्लोमेटिक, नहीं मेरे नज़दीक देखिए, मेरे ख्याल से सियासत के लबादे में उस शख्स ने बिल्कुल वायलेंस की है, गद्दार है ना आपके नज़दीक, फैलाने की कोशिश की है। और पाकिस्तान नहीं, मैंने देखिए तो बात यह है कि हम पीपल्स पार्टी के साथ अगर हम मिले हैं तो एक वजह से मिले हैं ताकि इस मुल्क को एक सियासी बेस मिले जिसमें हुकूमत आगे चल सके। इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम हर वक्त हर बात पे इत्तेफाक करते हैं, मगर एक मैच्योर तरीके से सियासी लाइन साथ लेके जा रहे हैं और आगे भी मुल्क के अंदर अपना किरदार जमहूरियत में लेके चलेंगे। जब आपको सूट नहीं करता था आप इनको करप्ट और मिस्टर 10% कहते थे, अब आपको सूट करता है, प्राइम मिनिस्टरशिप चाहिए थी, आपने इनको प्रेसिडेंट बना दिया जिनको आप करप्ट कहते हैं। जरदारी साहब की तो बड़ी फतह हुई है कि जिस बंदे को आपने गली गली रोलने की बात की उसको आपने अपने हाथों से रुकश्ते करके सर झुका के वोट देके प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बनाया दूसरी दफा। खैर शैला साहब चले मुझे इसका जरा एक दफा जवाब दे दीजिएगा मुझे। देखिए कामरान साहब, बात ये है, एक मुख्तसर जवाब दिए। देखिए पिछली फरवरी में मुझे यकीन है हमारी जमात या कोई और मेन स्ट्रीम जमात हो, उसकी यही ख्वाहिश होती है कि हम एक क्लियर मैंडेट के साथ अपनी हुकूमत बना सकें, मगर जब एक दफा असेंबली की कॉम्पोजिशन आ जाए, ठीक है, पॉइंट आ गया, मैच्योरिटी डिमांड्स के उस टाइम पे आपने मैच्योरिटी दिखाई, ठीक है, ये वो हम फैसला करेंगे कितनी मैच्योरिटी दिखाई। लेकिन मैं ब्रेक के बाद शैला साहब आपके पास आप पे इल्जामात की भरमार है जो भट्टी साहब ने लगा दी हैं, और भट्टी साहब इन इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहा, बहुत से लोग इस तरह की बातें करते होंगे आपके बारे, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी जिस तरह आपने किया, और जो आप चादर चार दीवारी और ये सब कुछ हो रहा है जिसमें आप भी गुनाह में बराबर की शरीक है सियासी गुनाह में, जो भट्टी साहब ने कहा। ब्रेक के बाद आप इसको रिस्पॉन्ड कीजिएगा। ब्रेक लेंगे जी। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ साहब के 1 साल मुकम्मल हो गए। भाई शैला साहिबा, बात यह है कि जितने इल्जामात लगा दिए ना भट्टी साहब ने, मैं कह रहा हूँ कट्ठियों का जवाब दे दें। बावर्दी मुशर्रफ से बेनज़ीर साहिबा की मुलाकात चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी अगेंस्ट नैब को ख़त्म कर नहीं सके, और क्या चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यह है कि तीसरी पार्टी की खवातीन के चादर दीवारी जो है उसको उठा के तहतेक कर दें। शैला साहिबा, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगी कि भुट्टो साहब जो थे वो अपनी पार्टी के सरबराह थे, मुल्क में मार्शल्ला था, वो अपनी पार्टी से बात कर सकते थे, मुल्क में मार्शल्ला में उनका कोई पार्ट नहीं था, ये बात याद रखनी चाहिए। 71 वो मुल्क तोड़ने में उनका रोल। सेकंड बात ये कि क्या रोल था मैं पूछ रही हूँ ना, मुल्क में मार्शल्ला था ना, वो तो अपनी पार्टी के सरबराह थे। अगर मशरक़ी पाकिस्तान से ये आवाज आए कि हमारी अपनी करेंसी होगी, हमारा अपना स्टेट बैंक होगी, तो उस पे कोई सियासतदान एग्री नहीं कर सकता था। सेकंड ये कि भुट्टो साहब ने फांसी ले ली, उनकी पार्टी ने 17 लोगों को और फांसी हुई, और उनके लोगों ने 86,480 कोड़े खाए। तो कितने लोगों पे 200, 400, 600 मुकदमे बने पंजाब में, और क्या नहीं हुआ। तो मैं ये समझती हूँ कि बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने भी अपना तरीका इख्तियार किया। वो अडियाला में रही 4 साल, हुकूमत जिसमें आप शामिल हैं, वो तहरीक इंसाफ के साथ वही कुछ कर रही है जो पहले हुआ आप लोगों के साथ। जी, इसको रिस्पॉन्ड कर देना। एक मिनट, 1.25 साल में चीखें निकल गई। बेनज़ीर भुट्टो 4 साल अडियाला में रही, बेगम नुसरत भुट्टो रही, उन्होंने डायलॉग का रास्ता अपनाया क्योंकि अपनी फौज से लड़ा नहीं जा सकता था। नहीं, लड़ा नहीं जा सकता, या तो 9 मई करवाते आप हमसे, ठीक, नहीं वो तो या तो आप 9 मई कराते, तो उनसे डायलॉग का रास्ता अपनाया गया, और डायलॉग का रास्ता जब अपनाया गया, ठीक किया आपने, डायलॉग कर लिया। मुशर्रफ साहब वाली बात, अब जरा इस पे आ जाए ना, जिस हुकूमत के साथ आप बैठी हुई वो कह रहे चार दीवारी की औरतों की उछाली जा रही है, बात कर रही हूं मैं वो सीओडी में। अच्छा, अब देखिए एक बात और कर लूं, एक बात और कर लूं। आपने कहा कि मुल्क डेमोक्रेसी के लिए नहीं बना जहां की अवाम एक डिक्टेटर को जो इस्लाम का नारा लगा के 11 साल तक बैठा रहा है और उसका चेहरा ना पहचाने और मुल्क में दहशतगर्दी मुसल्लत हो जाए, तो उसका मुकद्दर यही होता है। जहां की अवाम, मैं भी यही कह रहा था आपसे, जो कनात पसंदी कर ले, तो हमने तो जद्दोजहद की, अपना हक अदा किया, और आज भी कर रहे हैं। अब रह गई बात कि हम जी सिंध में हमारी हुकूमत है,
हमारे यहाँ तो ये हुआ था कि स्पीकर साहब के घर में मर्द नौकर तक को भी निकाल के 7 घंटे तक इमरान खान की हुकूमत ने, नैब ने घुस के ऑपरेशन किया था। मिफ्ता इस्माइल के घर में मर्द नहीं थे कोई, उनके यहाँ घुस के इमरान खान के ज़माने में हरकत की गई। हमारे साथ भी ये हुआ कि फरियाल साहिबा को 1 करोड़ की बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शन पर जो है खींचा गया। और शैला साहिबा बदला हो गया ना, इमरान खान ने आपके साथ ज्यादती की, अब आप कह रहे हैं उसके साथ ज्यादती हो रही है, बिल्कुल ठीक हो रहा है। दैट इज द होल पॉइंट दैट यू हैव गॉट। हम तो नहीं ले रहे, हम तो नहीं ले रहे ना। सिंध में तो आपको कहीं ऐसी चीज तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत, अच्छा एक मिनट आप ये जो कह रहे हैं कि ये जो वफाकी हुकूमत है, पंजाब की हुकूमत है जिसके निर्गे में इमरान खान और उसकी पार्टी है, वो ज्यादती कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, आप ये कह रही हैं? दिस इज योर पोजीशन? नहीं, मेरी दूसरी बात भी सुन ले, ठीक है? इसमें तो जहाँ पे हमारा इख्तियार है, हम नहीं कर रहे। पंजाब में उनका तरीक़ाकार जो है PTI का वो मुख्तलिफ है और नून लीग का भी अपना तर्ज़ हुकूमत है। लेकिन मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि चादर और चार दीवारी उस वक्त भी लोगों को समझ आ रही थी जब जो है बेशक नून लीग मरियम साहिबा औरत नहीं थी। Again, you are justifying, you are making two wrongs can't make one right ना, वो तो इन्होंने गलत किया। अब आप कह रही हैं कि ये साथ हो रहा है। मैंने पॉइंट आ गया आपका। चलो नहीं, मैंने ये कह दिया कि जिस सिंध में हमारी हुकूमत है, आपको ये शिकायत नहीं है। ठीक है, और आप कह रही हैं कि पंजाब में अगर वायलेशन हो रही है तो आप जिम्मेदार नहीं। भट्टी साहब बड़ा अच्छा आर्गुमेंट दे दिया, इन्होंने बात ही खत्म कर दी। बिलाल कियानी साहब बैठे हुए, हाँ वो जवाब देंगे। बिलाल कियानी साहब बैठे हुए। भट्टी साहब आपकी तसल्ली करा दी शैला साहिबा ने चार्ट ऑफ डेमोक्रेसी पे? भाईजान कि पहली बात तो ये है कि मैं माजरत चाहता हूँ, मैंने जमहूरियत और सुप्रीम कोर्ट की आज़ाद अदलिया या इनका नाम ले लिया। ये वाकई डिज़र्व नहीं करते, ना ये हैं। इनकी पार्टियों में जमहूरियत नहीं है, इनके ख़ानदानों में जमहूरियत नहीं है, इनके फ़ैसलों में जमहूरियत नहीं है। इनका जमहूरियत से क्या तल्लुक़ है? इनको ये ज़रा आसान ज़रिया लगा है हम पे हुक्मरानियाँ करने का। 5-5 बर्रे आज़मों में जायदादें हैं, मौजें कर रहे हैं। एक सरे महल खरीद के बेच गया, दूसरे को पता ही नहीं कि एवन फील्ड है किसका, और लगे हुए हैं कि उसने घड़ी बेची है तो उसने इद्दत में वोट देती है, क्या करें अब? और ये है इनकी जमहूरियत बैठ के, और ये है इनकी जमहूरियत। अब दूसरा आपने एक बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया और वो है कि इनको कुछ सोचना चाहिए इसके लिए। एक तो ये है कि आपका पता चल गया आप कौन लोग हैं, यानी आप सदर हैं, चेयरमैन सेनेट हैं, गवर्नर पंजाब हैं, गवर्नर KP हैं, आप इत्तेहादी हैं, लेकिन हमें क्या पता क्या हो रहा है? क्या पता नहीं कौन कर रहा है, किससे क्या हो रहा है। हमें तो फरियाल तालपुर साहबा का पता था, शैला साहबा हमें तो मरियम नवाज साहबा का पता था। हमारे साथ भी बड़ा बुरा हुआ है। हाँ होता रहे, ठीक। अब ये है इनकी जमहूरियत, अब ये इतनी सी होता रहे होगा। अभी आपके साथ दोबारा होगा, थोड़ा सा इंतजार कर ले। ये COD जो है ना, ये जब उठा के लोग नीचे फेंकेंगे और आपके साथ दोबारा होगा तो उस वक्त भी मैं बोलूंगा, मैं कहूंगा नहीं शैला साहब के साथ ये ना कीजिए। पॉइंट आ गया जी, क्योंकि जिंदगी अपनी खूबियों पे गुजारी जाती है, अगले की खामियों पे नहीं गुजारी जाती। ये बात सही है, हर बात में इमरान खान ने ये किया, ये बात सही है। और दूसरी आखिरी बात भाईजान, इनको जरा ना, बिलाल कियानी साहब मेरे भाई हैं, शैला साहब भी काबिल एहतराम है, लेकिन इन सारी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग बैठे परवेज मुशर्रफ मॉडल जो है ना वो जरा उसको फॉलो कर ले, शायद इनमें कोई 5% जमहूरियत आ जाए। राइट, बेस्ट बल्दियाती निज़ाम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, खवातीन की नशिस्तें, रेलवे ब्रेक इवन पे, PIA प्रॉफिट में, बार हमारी इज्जत, घर हमारी इज्जत। ठीक पॉइंट आ गया आपका जी, पॉइंट आ गया। बिलाल साहब क्या ठीक है, वजारत है, शहबाज शरीफ साहब ने 1 साल कर लिया, 5 साल भी कर लेंगे, लेकिन देखिए तारीख में बड़े बड़े डिक्टेटर्स ने भी टाइम अपना पूरा किया है। अभी एक डिक्टेटर की दास्तान शैला साहब आपको सुना रही थी, तारीख माफ तो नहीं करती। आपका दौर कैसे याद रखा जाएगा जिस तरह के कुछ भी नहीं हुआ इस तरह? मतलब इवन शैला साहबा आपकी थादी हैं, लेकिन वो ये नहीं कह रही कि आप कुछ गलत नहीं कर रहे, वो कह रही हमारे सूबे में तो नहीं हो रहा, हमारे इलाके में, हमसे तो उसका पूछें। तो आपको ह्यूमन राइट्स की वायलेशन और दूसरी चीज़ों के ऊपर आपको इस तरह याद रखा जाएगा सर, जिस तरह भट्टी साहब फरमा रहे हैं? कामरान साहब, इंशाल्लाह जिस तरह 2013 से 18 के दौर में हमें इस तरह याद रखा गया कि जिस तरह मईशत हमने बेहतर की और दहशतगर्दी का खात्मा किया रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़्ब के साथ, और एक नेशनल एक्शन प्लान मुरतब किया और पूरी कौम को और सियासी क़ुव्वतों को अपनी अफवाज के पीछे खड़ा किया ताकि वो
जंग लड़ सकें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ और दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ फ़तह हासिल कर सकें। इसी तरह इंशाल्लाह इस दफ़ा भी आप देखेंगे कि अब मईशत को मज़ीद मुस्तकिल सतह पर हम बेहतर करेंगे ताकि हर पाकिस्तानी ख़ास तौर पर सबसे कमज़ोर तबकात की ज़िंदगियों में खातिर ख्वाह बेहतरी आए और आइंदा के लिए हम इस IMF की दलदल से भी निकलें और दहशतगर्दी का फिर से एक दफ़ा इंशाल्लाह ख़ात्मा करें जो हमने 2018 तक कर दिया था। तो ये जो दूसरी बातें हैं ना कामरान साहब, जी जो दूसरी बातें की गई हैं ना जी, देखिए बात यह है कि मेरा ख्याल है कि ये जो बातें भट्टी साहब भाई हैं, मगर देखिए बात यह है कि ये जो भी बात थी ना ये ख़ानदान और इनकी ये चीज़ें, वो बात सही कर रहे हैं क्योंकि खान साहब के तो बच्चे मंडी बहाउद्दीन में रहते हैं और खान साहब तो का जो दौर था असल में मुशर्रफ साहब का तो मॉडल नहीं हमें फॉलो करना चाहिए। भट्टी साहब के मुताबिक तो मेरे ख्याल से 2018 से 22 का मॉडल ज़बरदस्त था ना, जिसमें RTS डाउन किया गया, नवाज शरीफ साहब को पनामा के नाम पर डालकर फिर कामा में फिर निकाल दिया गया और उसके बाद फिर उन्होंने कुलसूम नवाज साहिबा की बीमारी पर हंसे और माना नहीं कि वो खातून ये सब गलत था। खातून फौत मैं आपसे रिस्पेक्ट करता हूं, नहीं ये सब गलत था, बट यू कैन नॉट जस्टिफाई दूसरी गलती से। जी बताएं, आपसे बात कर रहा हूं। नहीं देखिए मैं तो बात जवाब दे रहा हूं उस बात का जो भट्टी साहब ने बात की। भट्टी साहब को छोड़े यार, साहब उसकी बात कर रहा हूं मैं, वही हम बिल्कुल मुताबिक थोड़ी नहीं सर राय मैं आपसे पूछ रहा हूं। नहीं देखिए सर, नहीं कामरान साहब वो इसलिए मैं गुजारिश कर रहा हूँ, मैं बड़ी मुदबाना गुजारिश इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि देखिए कंपैरिजन यही आप करते हैं ना यहाँ पे जमातों का, जब करते हैं तो ये ज़रूरी है। ये जिस मॉरल हाई हॉर्स पे PTI खड़ी हुई है जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, PTI को आज शुक्र अदा करना चाहिए कि जिन लोगों को घुटने टेक कर हाथ जोड़कर आवाम से माफ़ी मांगनी चाहिए, आज जाके यहाँ पे छाती के ऊपर हाथ मार के आज बात कर सकते हैं, ये इसी मुल्क में सिर्फ मुमकिन है। ये वो लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क को बार बार आग लगाई है, जिन्होंने वायलेंस की है, जिन्होंने शुहदा के खिलाफ कैंपेनें की हैं। ये सिर्फ इस मुल्क के अंदर इस तरह के लोग आके रोजाना आके 20-20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर सकते हैं, इनको शुक्र अदा करना चाहिए। ठीक है, अगर उनको कभी समझ आ जाए तो उनको माफी मांगनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है। बाकी देखिए, बाकी कामरान साहब देखिए, हम बिल्कुल बिलीव करते हैं कि प्रेस फ्रीडम होना चाहिए और बिल्कुल हम बिलीव करते हैं कि वायलेशन होनी चाहिए, मगर जो लोग कौम के मुजरम हैं, जो 9 मई का काम करेंगे, जो रेंजर्स के ऊपर हमारे हमले करेंगे, जिनके हमलों के नतीजे में अफवाज पाकिस्तान और पुलिस के एहलकार शहीद होंगे, उनको कैफरे किरदार तक बिल्कुल ठीक है, आपका पॉइंट आ गया जी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मैं आपके साथ करेंगे, उनको कैफरे किरदार तक पॉइंट आ गया सर आपका। शैला साहब आप कुछ कहना चाह रही, पहले सवाल पूछूं आपसे। जी भट्टी साहब, जिंदा की दीवार से आप हमें नहीं डरा सकते। हमारे लीडर को फांसी हुई, हमारी बीबी साहिबा को फांसी नहीं दे सकते थे, जिस तरह से मर्डर किया गया वो सब देखते हैं, और जिस तरह से 11 साल जेल में रहे वो भी आप देख सकते हैं। हमने हर तरह के दिन देखे और आप हमें फॉर्म 47 भी नहीं कह सकते और आप हमें RTS की पैदावार भी नहीं कह सकते। हम अपनी चीज़ें को खुद सह रहे और हम आवाम से वोट लेकर आ रहे। आपको अच्छे नहीं लग रहे, आप नहीं, आप हमें ये भी नहीं कह सकते। आप कहते हैं ना किसी को, हम ना आप हमें RTS की पैदावार कह सकते। हम जो हैं, हमें मालूम है कि इस मुल्क में जितनी पार्टीज बनाई गई हैं, चाहे वो GHQ की पैदावार हो, चाहे वो कहीं की हो, चाहे वो एहतशाम ज़मीर के गमले से खिलती हुई ज़हीर तक पहुंची हो, हम सियासी जमातें हमारी मुखालफत में बनाई गई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपनी हर मुसीबत सहने को तैयार हैं। हम मुल्क में मरते हैं, बाहर नहीं जाते। ठीक है, ये बात आपकी सही है, आप यहीं मरते हैं, बाहर नहीं जाते, ये बात सही है आपकी। जी भट्टी साहब, आपको किसने कहा हमारी खबरें मरते हैं बाहर नहीं जाते? आप आज क्या, यानी आप जमहूरियत भी आज आपको अच्छी नहीं, सुप्रीम कोर्ट भी अच्छी नहीं, इरशाद भट्टी को भी रहने दें, ये यहीं ईंट से ईंट बजा के कहाँ गए थे? कहाँ गए थे ईंट से ईंट बजा? यहीं पे मौजूद है और सदर है। और कहाँ यहीं पे मौजूद है और सदर है। कहाँ COD करके ईंट बच गई है, ईंट से ईंट बच गई, बजा दी है, मुल्क की बजा दी है। बाकी आप दोनों ने पार्टियों ने मिलकर मुल्क के ईंट से ईंट बजा दी है, ईंट से ईंट बजा दी आपने मुल्क की। आपने तीसरी पार्टी बनाई ईंट से ईंट बजा दी, आपने तीसरी पार्टी बनाई तो थी, आपने तीसरी पार्टी बनाई, आपने सही अब काम किया, आप बना लेते उसे, उसको बेहतर कर लेते। शैला साहब, आपकी तीसरी पार्टी कहाँ है जिसका दर्द हो रहा है? भट्टी साहब पॉइंट अच्छा है शैला साहब का। आपने तीसरी पार्टी बनाई थी, क्या हुआ? क्या हुआ? वो कहाँ गई? आज आप मेरा भाई कामरान जो है ना, वो कहाँ गई तीसरी पार्टी? मैं तो जनाब जिसकी तरफ पार्टी खा गए आप। भाई देखे, मेरी तरफ कोई हो या ना हो, मेरी तरफ कोई हो या ना हो, बोले बोले आपकी तीसरी पार्टी हड़प वो कर गए जहां से बनी थी। हमें अवाम ने बनाया था, हम अवाम के साथ और रहेंगे। और जो तीसरी पार्टी है, शैला साहबा, आप उसके लिए रोइए, आप कुछ भी करिए। देखिए शैला साहबा, आपको मैं मुबारकबाद देता हूं। आप सिंपल सी बात है, 5 उंगलियां आपकी घी में सियासी तौर पे, अच्छी बात है।
इन लोगों को आपने आगे लगाया हुआ है। जिन लोगों ने आप लोगों को जेलों में रखा, नून लीग वालों ने, उनके जरिए आपने उसी कैदी को जिसको जेल में रखा 14 साल, उसको आपने 2 दफा प्रेसिडेंट बनाया। इससे बड़ा कोई सियासी तमाचा हो नहीं सकता जो आप लोग भिगो के मार रहे हैं नून लीग की हुकूमत के ऊपर। और इनकी हुकूमत की सारी बुराइयां इनके ऊपर है। भट्टी साहब जो चाहते हैं वो नहीं हो सकता। हाँ ठीक है, देखिए मुझे औरों से मतलब नहीं है, लेकिन भट्टी साहब के दूसरी बात आप बताएं ना, आप दोनों पार्टियों को सियासी तौर पे इमरान खान का इतना खौफ था कि इसके अलावा कोई चॉइस नहीं थी कि शहबाज को एक्सेप्ट क्या करें। एक ब्रेक लूंगा इस पे मैं। शहबाज शरीफ साहब को 1 साल हो गए, 2 भी हो जाएंगे, शायद 4-5 साल भी हो जाए। लोग कहते हैं तारीख कभी माफ नहीं करती। भाई तारीख ने क्या माफ करना है? अगर कानून माफ ना करे तो फिर बड़ी बात है। तो या तारीख माफ़ करे ना करे, इनका दौर गुजर जाना है। पर्क्स, प्रिविलेजेस, चैन, सुकून, शरीफ फैमिली का नाम टॉप पे इस वक्त। सारी फैमिली ही प्राइम मिनिस्टरशिप, और आगे भी लगता है ये चलेगा। इमरान साहब जेल में बैठे हुए अपनी जिद और अपनी अना को लेकर, उस असूल को लेकर जिसपे उनके पीछे उनकी आवाम सड़कों पर आगे प्रोटेस्ट करने को भी तैयार नहीं है। कल तक दीजिए इजाज़त।